चलो मैथ्स अभी मैथ्स करा देते हैं, कईयों के यहाँ सेकंड चैप्टर हो गया है। हो गया तो करा ही देते हैं आज मैथ्स का। साइंस में तो समझ जाओगे ना, फर्स्ट चैप्टर में आगे थोड़ा बहुत चलेंगे तो इतना तो हो ही गया ना। एक अरविंद का क्वेश्चन है, दैट इज इफ x इज इक्वल्स टू √3 plus √7 upon √3 minus √7 is √2. Then find value of x square plus 1 by x square and x to the power 4 plus 1 by x to the power 4 चीज पूछिए। Okay, now लास्ट क्लास का मैसेज तनिष नहीं मिल पाया था आपको ना? हाँ, वो मैंने लास्ट में आपको ऐड किया था इसी वजह से। इसको साइन करा के जमा कर दीजिएगा। ओके, नाउ पहले मैथ्स निकालो। हाँ, कितने हो रहा है? 5.5 एक 5 नंबर जोड़ा है। हाँ, ये लो। हाँ, 77 है ना? सत्तर 70 हो रहा है। चलो पाँच नंबर मिलेंगे आपको। 50.5 नंबर। और ये नॉन नहीं लगाएंगे जब तुम्हारा नॉन का पेंटिंग ऐसे ही एक और इसमें एग्जाम्पल पूछा इसको ऐसे लिखना है जैसे 1.21
दो ठीक है, वो पूछा है डेसिमल इंस्ट्रक्शन को ऐसे लिखना है 64 है। आ जाओ क्या काउंटिंग मिस्टेक कितनी हो रही बताओ? 5 4 9 9 10 19 19 29 29 39 44 49 49 52 55 59 59 60 63 काउंटिंग मिस्टेक तो कुछ नहीं है, बस 5 ही नंबर तो बढ़ रहे हैं। चलिए अंशु प्रिया कॉपी ये लो। ओके ये देखो x की वैल्यू दी है और ये पता करना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आए हो। तो इसको रेशनलाइज करो, √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2। अगर रेशनलाइज करेंगे तो √3 प्लस √2 नीचे का कंजुगेट, ये इसका कंजुगेट है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है। √3 जिससे नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उसी से ऊपर भी करेंगे, तो ऊपर मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे देखो a प्लस बी a माइनस बी अरविंद, तो क्या हो जाएगा? दैट इज √3 स्क्वायर 3 होता है और √2 स्क्वायर, तो ऊपर तो वही चीज है तो स्क्वायर लगा दिया और नीचे √3 स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर हो जाएगा। सो दैट विल बी, ऊपर को जरा a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगाओ तो क्या हो जाएगा? दैट इज √3 स्क्वायर प्लस √2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3 √2, और जबकि नीचे क्या हो जाएगा? 3 माइनस 2, तो क्या ऊपर 5 प्लस 2 √6 हो जाएगा और नीचे 1 हो जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू आ गई है? तो x की ही वैल्यू। तो बताओ ताशी कहाँ से बताएं? जब पहले 9th में रेशनलाइजेशन सीखा था तो जो नीचे होता था उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करती थी, तो यहाँ माइनस है प्लस लगा दिया, जिससे नीचे मल्टीप्लाई होगा उसी से ऊपर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये दोनों कर दिए ना। नीचे a माइनस बी a प्लस बी का फार्मूला है, तो उससे क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ऊपर क्या हो जाएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो पहले का स्क्वायर √3 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड आइडेंटिटी से, और नीचे क्या हो जाएगा? 3 माइनस 2, तो क्या ये 5 प्लस 2 √6 हो गया है। अब x की वैल्यू आपको पता चल गई है, जरा देखें कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाओ तो क्या होता है? दैट इज x स्क्वायर और प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला इंटू दूसरा। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? दैट इज x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और प्लस 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर आपने क्या x की वैल्यू निकाल ली थी, आपको 1/x की भी निकाल लेनी चाहिए। x की तो आ गई ना, x की क्या वैल्यू आई है? 5 प्लस 2 √6, तो 1/x। अब दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर दो, जैसे x की वैल्यू ये है तो 1/x क्या होगा? क्या 1/5 प्लस 2 √6। अब फिर से इसको रेशनलाइजेशन करो। रेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है? कभी भी स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ना है 10th में, नहीं तो नंबर कटेंगे। अगर नीचे तुमने छोड़ दिया है तो उसको रेशनल यानी उसके काउंटर पार्ट से या कंजुगेट से मल्टीप्लाई करके उसको सब्सिडाइज कर लो, उसको हटा दो। तो ऐसा करके आप हमेशा इरेशनल नंबर को ऊपर रखना है, नीचे नहीं छोड़ सकते। ठीक है कि नहीं? ऐसा आपने फर्स्ट चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज में भी किया है, 1/√2 इज इरेशनल। सबसे पहले रेशनलाइज ही तो किया था। तो यहाँ पर भी इसके लिए हम क्या करें बताइए? तो 5 माइनस 2 √6, जिसको इसका कंजुगेट कहते हैं। कंजुगेट में साइन चेंज होते हैं, बाकी प्लस और माइनस का।
और ऊपर भी क्या उसी से मल्टीप्लाई कर दें, तो बोलो क्या आ जाएगा 5 माइनस 2√6। अंशुप्रिया नीचे क्या आएगा बताओ, a प्लस बी माइनस बी का फार्मूला लगाओ। तो 5 स्क्वायर और माइनस 2√6 का स्क्वायर कितना होता होगा, मल्टीप्लाई करो 2√6 इंटू 2√6 कितना होगा बोलो 4 और √6 तो 6 हो गया। So this is 5 minus 2√6 upon 25 minus, तो ये 5 minus 2√6 हो गया। अब आपको x की भी वैल्यू पता चल गई है, अभी आपसे करवाएंगे यही सवाल, और साथ में 1/x की भी पता चल गई है। तो ये सभी वैल्यू यहाँ रखिए। x की वैल्यू कितनी है देखो यहाँ पे, सो x की वैल्यू है 5 प्लस 2√6 और 1/x की कितनी है 5 माइनस 2√6 और इस पर स्क्वायर लगा दो और राइट में क्या आया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और प्लस 2 आ गया। क्या इसमें कुछ चीजें कट रही हैं, 2√6 और 2√6 कट रही है, तो 5 प्लस 5 10 हुआ, 10 का स्क्वायर 100 और 100 में से यदि 2 माइनस कर दिया जाए तो दैट इज 10 स्क्वायर माइनस 2, इट इज x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, दैट इज 98 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हो गया। अब हम लोग एक और करेंगे, देखो b पार्ट, तो दिस इज a पार्ट, नाउ b पार्ट क्या कह रहा है बताओ। इसके लिए आप x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का स्क्वायर करो, तो दिव्या क्या फार्मूला लिखा जाए, यानी पहले वाले का स्क्वायर फिर सेकंड का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू पहला इंटू दूसरा, ये बात सही है। अच्छा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की क्या वैल्यू आई, तो ये रखो 98 का स्क्वायर, तो ये x टू द पावर 4 हो गई, और ये क्या हुआ, या फिर से यहाँ 2 जनरेट हो गया। अब 98 का स्क्वायर करके देखो अपनी कॉपी में, फिर माइनस कर देंगे, तो राइट में क्या बचेगा, दैट इज x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर, तो ये सेकंड का आंसर हो जाएगा जो भी आएगा। कितना, तो 9604 में से ये हटा दो, कितना हो जाएगा 9602, उसको आपको डेसिमल एक्सटेंशन में लिखना है, ये तो सही है, ये भी सही है, तो आपको 4 नंबर मिलेगा, तो आपके 85 हो रहे हैं, तो उसके 85/2 रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पी, देख पराई चूपड़ी मत ललचावे जीव। Poly plus nomials, that is many nomials means terms, any algebraic expression which has many terms is known as polynomials. Poly means many, nomials means term, ये Greek word है, so any algebraic
expression having many terms is called polynomials. इसको polynomial कहेंगे. Algebraic expression क्या होता है? So any algebraic expression का मतलब है expression. Expression का मतलब है कि इसमें कई टर्म्स होती हों. Having variables x, y, etc. is called algebraic expression. इसे algebraic expression कहेंगे. For example, 2x plus 4, y plus t, ये सब algebraic expression है. और पॉलिनोमियल भी ऐसा ही होगा. x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 तो algebraic expression है. और उसमें कितनी टर्म्स हो गई? क्या 3 टर्म्स हैं? तो इस तरीके से ये पॉलिनोमियल होता है. Any algebraic expression having many terms is known as polynomial. ओके जमा कर दिया. चंद्रशेखर रेशम जमा करो. लो ओके. अब जरा देखो कि जो पॉलिनोमियल है वो दो तरीके से उनका सब डिवीजन है. दीज आर ऑन कैटेगराइज्ड based on two types. So based on number of terms and based on degree. So on basis of number of terms, इसके आधार पर भी बहुपद को बांटा जा सकता है. और based on degree. तो अब हम इन सब चीज़ों को देखेंगे. जैसे हमारे पास ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो यहाँ पर a और b क्या है? These are the coefficients of variables. So a यहाँ क्या है बोलो? Coefficient of x स्क्वायर. x क्या? अब b क्या है? That is coefficient of x. और c क्या है? Constant टर्म. और डिग्री क्या होती है? तो इसलिए डिग्री इसमें क्या हो जाएगी? दैट इज द जो पावर, जो हाईएस्ट पावर इन एनी पॉलिनोमियल, उसको क्या कहेंगे? चंद्रशेखर जमा करो. दैट इज द एक्सपोनेंट, द हाईएस्ट एक्सपोनेंट या हाईएस्ट पावर raised to variable in any of the term is called degree of polynomial. ये जरा देखो. तो इस क्वेश्चन में डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हुई? हाईएस्ट पावर क्या है? तो इसलिए इसकी डिग्री क्या हुई? तो दिस इज पॉलिनोमियल ऑफ सेकेंड डिग्री. सेकेंड डिग्री कहाँ है? वैसे सुजैन इसमें टर्म्स कितनी हुई इस पॉलिनोमियल में? थोड़ा तेज बोलो. 3 हुई है. तो ये ट्राइनोमियल हुआ. 3 टर्म होने की वजह से क्या हुआ? ये सेकेंड डिग्री का ट्राइनोमियल है. या तो सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल है, और या फिर इट हैज 3 टर्म्स. तो 3 टर्म्स हो गया तो ट्राइनोमियल हो गया. अगर हम कुछ ना देखें, डिग्री और कुछ ना देखें, सिर्फ कितनी टर्म्स हैं उनके बेसिस पर करें, तो वहां पर आएगा मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रोनोमियल.
या फिर सिंपली पॉलिनोमियल। और यदि आप डिग्री के बेसिस पर देखोगे तो यहाँ आएगा दैट इज जीरो पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो दो बेसिस पे करेंगे, डिग्री के बेसिस पे यहाँ और नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर वहाँ। बोलो बात समझ में आ गई? तो इतनी बात हो गई। अब जरा देखो कि अगर हम जनरल फॉर्म की बात करें तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि ax टू द पावर, और बड़ा भी कर सकते हैं, bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx और प्लस c। तो ये क्या हो जाएगा बोलो? ये पॉलिनोमियल हो जाएगा। कितने डिग्री का हो जाएगा? ये 4 डिग्री का पॉलिनोमियल दिव्या कब होगा? बोलो। इट इज 4th डिग्री पॉलिनोमियल। सुहाना आप बताइए। बहुत अच्छा होता है। इफ a इज नॉट इक्वल टू 0, जैसा सुहाना ने बता दिया, मतलब इसकी शर्त अगर a ही 0 हो गया तब ये 3rd डिग्री का होने लगेगा। इट विल रिड्यूस टू 3rd डिग्री पॉलिनोमियल। और चाहे सब कुछ भी 0 हो जाए लेकिन ये नहीं 0 होना चाहिए, तब ये 4th डिग्री का हो जाएगा कि नहीं? तो 4th डिग्री का। लेकिन अगर मैं कहूँ 10 डिग्री का तो तुम्हें और सारे अल्फाबेट लेने पड़ेंगे, ABCD से तो काम नहीं चलेगा। फिर हो सकता है तुम न जाने W तक भी ले जाओ। लेकिन अगर मैं 26 के ऊपर निकल जाऊँ 28, तब क्या ABCD से काम चलेगा? क्योंकि तुम्हारे पास अल्फाबेट तो कितने हैं? सिर्फ 26 ही हैं। तो इसलिए आपकी बुक एक जनरल फॉर्म यूज करती है। तो जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? ऑफ nth डिग्री पॉलिनोमियल। फिर से देखो, मान लीजिए अगर मैं कहूं कि 0x टू द पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7, ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है दिव्या? बोलो 2, क्योंकि ये 0 हो गया है। तो इसलिए किसी अगर जो हाईएस्ट डिग्री है उसका कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, तभी ये उस डिग्री का वैल्यू माना जाएगा कि नहीं? ना कुछ और भी चीजें बतानी है कि यहाँ पर जो A, B, C, D these are coefficients हैं। coefficients and constant term should be real number। coefficient and constant term क्या होने चाहिए? ये प्री कंडीशन है पॉलिनोमियल की, रियल। और ये देखो, अगर मान लो nth डिग्री का पॉलिनोमियल है तो मैं यहाँ पर an लिखूँ। an को कुछ नहीं है, बस हमने एक लेटर ले लिया है an x टू द पावर n। ये ABCD मानो, इसमें n का कोई वो नहीं है, बस an इसलिए लिखते हैं क्योंकि हमारे पास 26 अल्फाबेट ही है। तो और बोलो इससे जो कम वाली होगी वो कैसे लिखोगे? n-1। ये ABCD की जगह यूज किया जाए, ठीक है। और उससे कम क्या लिखे बोलो दिव्या? और x टू द पावर n-2, ये उनके कोफिशिएंट्स हैं और ये वेरिएबल्स हैं रेज्ड टू सर्टेन एक्सपोनेंट्स। और यदि मैं और आगे चलता चला जाऊं तो बोलो अगर, तो धीरे धीरे हमारे पास अगर 3rd का होगा तो 3 लग जाएगा, ऐसे बढ़ता बढ़ता यहाँ तक गया। फिर उससे क्या होगा बोलो? a2x स्क्वायर, फिर क्या होगा? a1x और प्लस a0, a1, a2, a3 से लेकर an तक, ये सभी क्या कहलाएंगे? These are known as coefficients and constant terms। क्या कहलाएंगे बोलो? देखो an-1, an-2 और a3, ठीक है, 3 डॉट लगा के a3 से a2, a1, ये तो कोफिशिएंट्स हो गए। और a0 क्या कांस्टेंट टर्म हो गई। सो दीज शुड बी, अरविंद सेंटेंस पूरा करो, ये कैसे होने चाहिए? दीज आर रियल नंबर्स, इन्हें क्या होना चाहिए? दीज आर रियल नंबर्स होने चाहिए, पॉलिनोमियल की कंडीशन है। और इसके अलावा ये जो n-1 इन्हें क्या होना चाहिए? ये ठीक बताना है। दैट इज n जो रेज हुई है पावर, तो बताइए पावर रेज्ड, दैट इज n-1, n-2 और जो भी हैं इन सबको नॉन नेगेटिव रियल नंबर से सिंपली होल नंबर भी लिख सकते हो। यानी इनकी वैल्यू क्या हो सकती है?
शुड बी 0 1 2, ये होल नंबर ही तो है। तो ऐसे, या ये भी कह सकते हो कि ये नॉन निगेटिव इंटीजर्स हैं। बुक नॉन निगेटिव इंटीजर्स लिखती वो है भी है, तो इन्हें क्या होना चाहिए, नॉन निगेटिव इंटीजर्स। उत्कर्ष और बात बताओ, अगर आप इसे nth डिग्री का पॉलिनोमियल कहना चाहते हो, सो जनरल फॉर्म ऑफ nth डिग्री लिखा है, तो उसकी प्री कंडीशन क्या है? ये ठीक बताना, इनकी बात नहीं सुनी। दैट इज an इज नॉट इक्वल टू 0। बहुत बड़ी बात बताई है अमन ने। जो इसका कोफिशिएंट है, अगर ये 0 का, जैसे पीछे अभी नहीं लिखा था, इसको 0 कर दिया था, तो हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, तभी nth का होगा। अगर ये 0 हो गया, देन दिस पॉलिनोमियल रिड्यूसेस टू n-1th डिग्री पॉलिनोमियल, उसका भी कोफिशिएंट 0 हो गया, देन इट रिड्यूसेस टू n-2th डिग्री पॉलिनोमियल। दोनों बात समझ में आ गई? अब जरा देखो, तो पॉलिनोमियल के बारे में इतनी बात हमने देख ली कि जनरल फॉर्म क्या है। ये आपके पेज नंबर 2 पे लिखी होगी nth डिग्री पॉलिनोमियल, जैसे कोई कंडीशन लिखी है, नहीं लिखी तब भी जाननी चाहिए, मेरे ख्याल से नहीं लिखी है, 9th में लिखी है, तो भी आना चाहिए हमको। 9th में तो सीख ही लिया है, तो एक बार फिर से रिवाइज होगा कि nth डिग्री पॉलिनोमियल का क्या फॉर्म है, ठीक है कि नहीं? अब देखो, यदि आप इतना समझ गए हैं तो आप हमें कुछ चीजें बताइए कि विच ऑफ दीज आर पॉलिनोमियल। तो x² प्लस x टू द पावर -2, दैट इज x प्लस 1/x √2x माइनस √2, ठीक है, x प्लस √2। तो सुजैन, क्या पहला वाला इसमें पॉलिनोमियल है? है। अमन, इसमें पहला वाला पॉलिनोमियल है, क्यों? अच्छा, ये डिग्री निगेटिव हो गई, सो दिस इज एज डिग्री नहीं, डिग्री तो जो सबसे हाईएस्ट है वो एज पावर रेज्ड इज नेगेटिव, तो इसलिए क्या है, तो इसलिए ये नो, ये पॉलिनोमियल नहीं है। हाँ रिया, अच्छी बात कह रही हैं। हाँ अरविंद, क्यों? तो डिवाइड होने से क्या होता है? अच्छा अच्छा, ये कह रहे हैं भाई, ये सही बता, लॉजिक इनका ठीक है, यानी निगेटिव हो गया ना। तो इनका कहना है कि एज पावर रेज्ड इज निगेटिव। तो सुहाना, नहीं है, क्यों नहीं है? ये सही कह रही हैं। आप भी बताओ अमन, है या नहीं? मयंक, तो ये भी तो वही तो उन्होंने बताया था कि इसके कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट रियल नंबर है, इसीलिए पॉलिनोमियल है। भी तो सेकंड पोजीशन पाई है, उनकी भी तो बात रखो। उन्होंने कहा कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म रियल नंबर है, इसलिए पॉलिनोमियल है। तो इसलिए क्या हुआ बताओ? सो दैट इज एज कोफिशिएंट्स, इर्रेशनल नंबर भी तो रियल ही होता है। कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म कैसी हैं? रियल। सो यस। हाँ दिव्या, है तो है। इतनी बात समझ आ गई? एक और बताइए नमन, दैट इज x² प्लस √x। कुछ तो बताना होगा। चंद्रशेखर, है या नहीं? तनिष, त्रिशु बोलो। क्यों? सर क्योंकि इसका जो मतलब ये x जो है वो रूट में है। अच्छा, ये कहना चाहते हैं कि पावर जो है आप फ्रैक्शन में रख रहे हो और हमसे आशा करते हो कि हम इसे पॉलिनोमियल बोल दें, तो ऐसा कैसे चलेगा? तो दैट इज पावर इज इन फ्रैक्शन, इसीलिए ये नो हो गया।
तो अंशुप्रिया, ये मुझे बताइए कि x माइनस पाई एक्स स्क्वायर माइनस पाई एक्स, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? तो दिव्या ने तो नहीं बोल दिया। हाँ बोलो दिव्या, क्यों नहीं है? सर बहुत अच्छा, इन्होंने बोला कि कोफिशिएंट्स रियल हो सकते हैं, इसीलिए पॉलिनोमियल है। अब मतलब रिफाइंड आइडिया पे ज़्यादा ध्यान दिया करो, वो भी वही कह रही थी पिछले क्वेश्चन में। सो एज कोफिशिएंट आर रियल, सो यस। बोलो बात समझ में आ गई? ठीक है। ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे मोनोमियल हो सकते हैं। मोनोमियल का मतलब एक पदी है। बाइनोमियल हो सकते हैं, द्विपद। ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म्स हो, 4 टर्म भी हो सकती है, तो क्वाड्रूनोमियल। और कोई भी हो, ऑल आर दीज आर पॉलिनोमियल। वैसे आपकी बुक कहती है ट्राइनोमियल के आगे सारी को पॉलिनोमियल को, और 1 है 2 है, 2 के आगे को पॉलिनोमियल नहीं कह सकते हैं। क्वाड्रूनोमियल, पेंटानोमियल, हेक्सानोमियल, हेप्टानोमियल, ऑक्टानोमियल, नोनानोमियल, डेकानोमियल, एकडेकानोमियल, दो डेकानोमियल, ऐसे बढ़ाते चले जाओ, उनसे में ज़्यादा मतलब नहीं है। मोनोमियल अगर मान लिया जाए कि 7x स्क्वायर, तो सुजैन इसको मोनोमियल कहोगी कि बाइनोमियल? ये ठीक है, कह रही चूंकि एक ही टर्म है उसी में सब मल्टीप्लाइड है, इसीलिए मोनोमियल है। तो पाई एक्स किस में आएगा? ये भी मोनोमियल। मल्टीप्लाई में तो एक ही होता है ना। अगर कोई कह दे कि 7xyz, अंशुप्रिया 7xyz, ये मोनोमियल है, बाइनोमियल है कि ट्राइनोमियल? क्योंकि एक ही तो टर्म है, मल्टीप्लाई तो सब एक साथ ही हो जाते हैं, और एक्स स्क्वायर हो जाए तो भी मोनोमियल है। बोलो बात समझ आ गई? लेकिन यहाँ पे ये नहीं समझ में आ रहा है, x प्लस पाई एक्स ये कैसा है? वो ठीक बता रहे हैं, मोनोमियल। बोले x कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस पाई है, क्या दिक्कत है? सुहाना से हर चीज इन्हें आती है, या पहले पढ़ चुके होंगे 10 पिछले जन्म में। चलो यहाँ तक बात हो गई। तो बाइनोमियल देखो, x प्लस वाई और x माइनस 7, एक्स क्यूब माइनस 3, क्या ये सभी बाइनोमियल है? जिसमें 2 टर्म हो। बाइनोमियल का क्या मतलब होता है? हैज 2 टर्म्स। और मोनोमियल का क्या मतलब है बोलो? 1 टर्म्स। सो हैज 1 टर्म, हैज 2 टर्म्स। ये बात हो गई। कोई ट्राइनोमियल का ताशी एग्जांपल तो बताओ। x प्लस y प्लस z, y प्लस z, तो ये एक ट्राइनोमियल होगा। इसी तरह से क्वाड्रूनोमियल, तो 2x प्लस y प्लस z माइनस पाई, ये भी हो गया। आगे भी किया जा सकता है, वो सभी पॉलिनोमियल। तो ये लिखा जा सकता है कि ट्राइनोमियल एंड क्वाड्रूनोमियल, ट्राइनोमियल एंड अहेड आर कंसीडर्ड एज पॉलिनोमियल। ठीक है, 9th की बुक उठाओ पता चल जाएगा, उसमें ऐसा लिखा है, तो हम लोग वही चला रहे हैं। पॉलिनोमियल को तो चैप्टर ही है, तो सभी को पॉलिनोमियल होना चाहिए कि नहीं? लेकिन फिर भी पॉली मैनी है, तो इन्होंने बुक में क्या लिख दिया कि ट्राइनोमियल एंड अबव को पॉलिनोमियल कहेंगे, और उसके पहले वाले केस को मोनोमियल और बाइनोमियल कहेंगे। ठीक है, ट्राइनोमियल and above are called polynomial। जिसमें बहुत सारी टर्म्स हो, मैनी टर्म्स, तो उसको पॉलिनोमियल्स कहते हैं, या फिर बहुपद। अब जरा देखो, ऑन बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के आधार पर भी हमारे पास कुछ है, दैट इज 0 पॉलिनोमियल, फिर कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल,
और बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक, लीनियर क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, अब जरा देखो बाई क्वाड्रेटिक अलग लिख देंगे, 3 तो ये हो ही गए और इसके आगे भी करना है, तो दैट इज क्यूबिक और बाई देखिए जीरो पॉलिनोमियल क्या होगा, दैट इज जीरो इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। ये बेस्ड ऑन डिग्री है, तो हम कुछ और भी चीजें देखें। पहले जीरो पॉलिनोमियल, जीरो इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। जीरो को क्या जीरो एक्स स्क्वायर लिख सकते हो, या जीरो को और भी कुछ लिख सकते हो, जीरो एक्स टू द पावर 100। तो जीरो होने की वजह से इसकी कोई डिग्री डिफाइंड नहीं है, इसकी कोई डिग्री होती नहीं है, क्योंकि आपकी वो टर्म ही वैनिश हो गई कोफिशिएंट की वजह से और कांस्टेंट टर्म की वजह से। इट हैज नो डिग्री, इट हैज नो डिग्री, या ये भी लिखा जा सकता है डिग्री इज नॉट डिफाइंड। ये एमसीक्यू बहुत आता है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, सो एनी पॉलिनोमियल, लिया डिफाइन करो, एनी पॉलिनोमियल बोलो ताशी, अमन, ये ज्यादा अच्छा होता नहीं, आप ही बोलो। यस, एनी पॉलिनोमियल फ्री फ्रॉम वेरिएबल, फ्री फ्रॉम, जिसमें वेरिएबल हो ही ना, जैसे 7 या 100√2, ये सारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब 7 को क्या लिखा जा सकता है, क्या 7x टू द पावर 0 लिखा जा सकता है? तो इसलिए इसकी डिग्री क्या हुई, 0। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी हमेशा, इट हैज 0 डिग्री, इट हैज 0। तो 0 पॉलिनोमियल का सिर्फ 0 ही एग्जांपल हुआ, जबकि इसका √2, 7 ऐसे कुछ भी हो सकता है। ये सब लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल्स आर एक्सप्रेस्ड एज, जैसे पिछले क्लास में भी किया था, क्या इसे px qx से एक्सप्रेस कर सकते हो, और r y के टर्म्स में तो y भी, तो ये पॉलिनोमियल ऐसे एक्सप्रेस किए जाते हैं, px qx r। ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल इट्स डिग्री इज 1। जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है वो तो वहां हो गया। लीनियर पॉलिनोमियल अधिक से अधिक बाइनोमियल हो सकते हैं, क्योंकि एक कैसी टर्म होगी, x अगर एक ही वेरिएबल के टर्म्स में, जैसे x + 7, तो ये बाइनोमियल हो गया। लेकिन अगर वेरिएबल बदल जाए तो क्या ये ट्राइनोमियल भी हो सकता है तो लीनियर ही ना, ऐसा भी हो सकता है। तो लीनियर पॉलिनोमियल में एक हमने ऐसा लिया, px = x - 2। क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल है? दिव्या, इसकी डिग्री क्या है? इसकी डिग्री 1 है। तो जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये x लिया जाएगा और px को ही y माना जाएगा। ये क्या है बोलो? ठीक है, क्या यहाँ तुम x की कोई भी वैल्यू रख सकते हो, और x की वैल्यू रखने से क्या px निकल आएगा। और px इसमें क्या बोलो, ये अगर मान लीजिए एक्सिस है तो ये ऑर्डिनेट है, y एक्सिस में px लिया है,
तो x यहाँ हुआ डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो मर्जी सो रखो, और क्या उसके आधार पर इसकी वैल्यू बदल जाएगी, तो इसको कहेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ px को ही y कहा गया है। तो बोलो x क्या है यहाँ पे, इंडिपेंडेंट है, जो मर्जी सो रखो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, -1 रखो, जो मर्जी वो रखो। तो x यहाँ क्या हुआ बोलो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और बोलो y क्या है बताओ सुजैन, ये डिपेंड हो गया, इसके आधार पर इसकी वैल्यू आएगी, तो इसे क्या कहेंगे बोलो, डिपेंडेंट वेरिएबल। सुजैन मुझे एक और बात बताओ, अगर हमें लीनियर पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म लिखनी है तो मैं उसे कैसे लिखूं, px को बताओ। अरविंद बताइए जरा, जनरल फॉर्म इज px इज इक्वल्स टू क्या, ax प्लस b, यही आपके बुक के सेकंड पेज पे लिखा है, ax प्लस b। जनरल फॉर्म क्या लिखी है बोलो, कहीं मिला, ax प्लस b कहीं ना कहीं तो लिखा होगा, लिखा है। तो ये जनरल फॉर्म है, तो ये लीनियर इक्वेशन हो गई। अब जरा कुछ चीजें और देखिए, इसमें हमारे पास y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 है, तो अब इसको ये बताओ, x की 3 वैल्यू रखो दिव्या, और जरा मुझे y की वैल्यू बताओ। x तो रख ही सकती हो इसमें, और फिर y आ जाएगा। जैसे मान लो 0 रखा तो y कितना हो जाएगा, रखो 0 रखा तो -2, और रखो उत्तर जरा एक दो, 3 पे कितना, 3 पर 1, और बोलो पास ही पास ही रखो, 2 रख दिया तो 0 हो गया। अब देखो x की तुमने कितनी वैल्यू रखी है, 0 1 2 3 तक रखी है, और y कहाँ तक आया है, -1 और -2 तक आया। ये y की इसमें दिखा दो, 1 भी आया है और 0 भी आया, इतना आया है। तो पहले 0 -2 रखो, क्या ये है 3 0, तो ये 3 0 और 3 1 है ना, 3 1 3 0 नहीं, तो 3 1 हो गया, और 2 0। क्या इन तीनों से होकर एक रेखा खींची जा सकती है, और इस वजह से एक और पॉइंट भी ले लो तो भी चल जाएगा। जरा 1 पे भी रख के देखो, 1 रखो तो 1 पे क्या आ जाएगा, 1 इसमें रखो, -1। इससे क्या पता चलता है, 1 पे -1 आ गया कि नहीं। दैट इज ऑल पॉइंट्स लाइज ऑन ए लाइन, जो ऑल एक्स वाई पेयर, क्या ये सभी पॉइंट्स जो इसमें आ रहे हैं, जनरल पॉइंट भी x और y ही तो हैं, ये सभी पॉइंट्स क्या आ रहे हैं, x y। तो x y एक ऑर्डर्ड पेयर है जिसमें x पहले लिखा जाता है और y बाद में। सो ऑल कोऑर्डिनेट्स लाई ऑन ए लाइन, हेंस इट इज कॉल्ड ए लीनियर पॉलिनोमियल। सो इसका क्यों रीजन है लीनियर पॉलिनोमियल लिखने का बोलो, और नहीं x एंड y तो उसके पॉइंट्स हैं, दीज ऑल लाई ऑन ए लाइन। ये किस पे लाई कर रहे हैं, these all points lie on a line। ये जरा देखो कि all x y points lie on a line in, ये जो है आपका ग्राफ, तो ये ग्राफ क्या है, कार्टेशियन प्लेन में ड्रॉ किया हुआ ग्राफ है। प्लेन है कि नहीं, कार्टेशियन सिस्टम आपने सिखाई है पिछली बार। सो इन ग्राफ, इसलिए इसे अपन क्या कहेंगे, सो इट इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। तो जो लीनियर पॉलिनोमियल है, क्या आपने 9th में ये पढ़ा था कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, दैट वैल्यू ऑफ x विच मेक्स द पॉलिनोमियल वैनिश, जो पॉलिनोमियल को ही जीरो कर दे, इसे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। तो जरा देखो, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, इसी को y भी बोलते हैं। तो y इज इक्वल टू x माइनस 2, ये एक तरीके का पॉलिनोमियल, इसे हम px भी लिख सकते हैं। तो ये पॉलिनोमियल हो गया। ओके, अब हम x की कुछ वैल्यू रखें जो इसे जीरो बना दें, तो क्या होगी x की वैल्यू, जरा 2 रख के देखो, तो 2 - 2 तो ये 0 हो गया।
तो इससे क्या पता चल रहा है, x इज इक्वल टू 2 इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। x तो एक मोड है, x नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, 2 इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। बात समझ आ गई? तो द वैल्यू ऑफ x which makes polynomial vanish। जो मान लीजिए हमारे पास ये px है, तो ax प्लस b एक ऐसा है। जरा सोचो, अगर हमारे पास एक ऐसा पॉलिनोमियल होता 3x प्लस 2, तो मयंक इसमें तुम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या रखते? -2/3 रखते। बात सही है। इसमें क्या रख देते बोलो? माइनस और प्लस 2, तो क्या इससे कट जाता? तो ये -2 + 2 क्या जीरो आ जाता? तो -3/2 वुड बी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। लेकिन किसी को ना पता चले तो वो ऐसे भी कर सकता है कि px को ही जीरो रख दे। तो बोलो क्या आएगा? -2 इज 3x, तो x की क्या वैल्यू आ गई? बोलो यही है। तो उत्कर्ष ने क्या किया? माइनस कांस्टेंट टर्म और डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x। क्या यही फार्मूला लगाया जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल के लिए? मतलब इतनी जल्दी कैसे रख दिया ये चीज? आप px को ही जीरो पुट कर दो। अगर आपको x को सॉल्व करना है, दो ही तो वेरिएबल है, तो इसे जीरो रख दोगे तो उसके लिए सॉल्व हो जाएगा। तुम्हें जीरो ही तो बनाना है ना पॉलिनोमियल को। तो यहाँ पर क्या आ गया बोलो? नमन माइनस कांस्टेंट टर्म 2 यहाँ क्या है, और 3 क्या है बोलो? कोएफिशिएंट ऑफ x का घातांक है, और ये नियत टर्म है। समझ में आ गई? तो इस तरीके से यहाँ पर भी अगर मुझे करना है तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हमें कैसे निकाल लेना चाहिए? कैसे जीरो रख दें? और जीरो रखने के लिए क्या हो जाएगा? तो ax की वैल्यू क्या आ गई बोलो? माइनस, दैट इज -b। तो फिर x क्या आ गया? -b/, या फिर -b को क्या कहें सुहाना, जरा बोलो तो? माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट भी नहीं बोलना है, कोएफिशिएंट ऑफ x। यही x की वैल्यू आ गई कि नहीं? तो लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में पता चल गया आपको कि लीनियर पॉलिनोमियल, अगर आपको पता चल गया है तो कुछ चीजें सुझाना आपसे और पूछी जा रही हैं। जो लीनियर पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री क्या है? अच्छा, उन्होंने कहा इसकी डिग्री 1। ये लिख दें, नहीं तो भूल जाएंगे हम लोग। कभी कभी पॉलिनोमियल, अब हम जो सीखने जा रहे हैं उसमें पॉलिनोमियल ऐसे भी होंगे। उसका जब ग्राफ बनाएंगे तो ऐसे पैराबोला आएगा। अभी बनाने जा रहे हैं वो सेकंड डिग्री का, ये इसके बाद यही आने वाली है। इसके बाद क्या आने वाली? क्वाड्रेटिक है, इसी का चैप्टर ही है सेकंड डिग्री। ठीक है, तो ऐसा जो होगा तो वो ऐसा बनेगा। देखो जरा, x² + x - 2, वो भी हम बना के समझाएंगे आपको। लेकिन जब सेकंड डिग्री का होगा तो उसमें टर्न कितने होंगे? मोड, हाउ मेनी टर्न्स आर देयर, हाउ मेनी बेंड्स विल बी देयर? 1। सेकंड डिग्री का होगा तो कितने बेंड होंगे? 1 बेंड। तो डिग्री बोलो इसकी कितनी है? 2। और बेंड कितना हुआ? हमेशा एक कम। बेंड हमेशा कितना होगा? एक कम होगा। और बोलो फर्स्ट डिग्री का है तो फिर कितने बेंड होंगे? डिग्री ही इसकी 1 हो गई, तो बेंड एक से भी एक कम कर दो तो कितना हुआ? 0 हो गया। बोलो बात समझ आ गई? जो लीनियर पॉलिनोमियल होगा x - 2 x + 2 ऐसा कुछ होगा कि नहीं? तो वो कहीं ना कहीं, भाई आपने इसकी वैल्यू क्या बताई बोलो? x - 2 सही है। जहां ये x एक्सिस को काटे वहां पर जो x की वैल्यू हो वही उसका 0 है। ये वैल्यू क्या है बोलो? तो बोलो x की, ये 2 0 है, x की वो वैल्यू जो y को 0 बनाती हो। आप इसे ऐसा भी समझ सकते हैं, x और px,
कुछ लोग इसे x और y करके समझते हैं, आप इसे क्या समझना चाहेंगे? ये ज़्यादा मीनिंगफुल लगता है कि ये, लेकिन px ही y है क्योंकि हमने वहाँ लिख दिया है। तो x की वो वैल्यू जो y को 0 बनाती हो उसे जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। जीरो पॉलिनोमियल आप कहाँ लोकेट करोगे? ये बहुत अच्छा बताया। इन्होंने कहा जहां जहां ये इसे कट करे, तो इन्होंने कहा सर ये 0 पे कट कर रहा है, और यहाँ भी देखें तो x एक्सिस पे तो y 0 होगा। तो ये अमन ने बहुत अच्छा बताया, बोले कोई भी ग्राफ x एक्सिस को जहां जहां कट करे, वो तो पता चल ही रहा है ना ये कहाँ कहाँ कट कर रहा है। देखो -1/3 0, तो क्या यहाँ भी y 0 है? तो वो x की वैल्यू जो y को 0 बना दे उसे क्या जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूँ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, हाउ कैन यू लोकेट इट फ्रॉम ग्राफ? सो ग्राफ कट्स x एक्सिस और एब्सिसा एट सर्टेन पॉइंट्स। वो कहीं ना कहीं तो ग्राफ में लाइन कट कर रहा है, जहां वो कट करे द वैल्यू ऑफ x एट विच द ग्राफ कट्स x एक्सिस या एब्सिसा इज कॉल्ड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इसके कितने जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएंगे? जब दो जगह कट कर रहा है तो इसके कितने जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो गए? 2 हो गए कि नहीं? अच्छा ये एक जगह कट कर रहा है, तो इसका क्या 2 लिखना ठीक रहेगा? देख लो, रख के देखो। तो 2 - 2, देखो 2 रखो ना, क्या उससे भी एक 0 हो जाएगा? तो अब हम आपसे अगर पूछें कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या है, तो आप क्या लिखोगे कि ग्राफ कट्स x एक्सिस एट सर्टेन पॉइंट्स, ठीक है, those points are called, उन्हें क्या कहेंगे? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ऐसा क्यों कहेंगे अरविंद? क्योंकि ये ऑर्डिनेट की वैल्यू को 0 कर देते हैं। ये जो 2 है वो क्या कहलाएगा बोलो? एब्सिसा। और उसके बगल में ये क्या कहलाएगा? ऑर्डी। तो बोलो वो एब्सिसा जो ऑर्डिनेट को 0 बना दे, एब्सिसा x है और ये क्या px है, तो वो एब्सिसा जो ऑर्डिनेट को 0 बना दे उसे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे, क्योंकि x एक्सिस पे तो सभी y 0 होते हैं। देख लो 2 0 3 0 4 0, क्या y 0 नहीं है? जहां वो कट जाएगा तो वो पॉलिनोमियल पे भी लाई कर रहा है, तो हुआ कि नहीं? जरा डिफाइन तो करो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। एब्सिसा ऑफ दोस पॉइंट्स, मैंने वो दोस पॉइंट्स लिख दिए क्या? सो क्या है एब्सिसा ऑफ दोस पॉइंट्स? किसका? एब्सिसा ऑफ दोस पॉइंट्स, ठीक है। उन पॉइंट्स का एब्सिसा 0, उनके जो एब्सिसा हो वही तो जीरो ऑफ द पॉइंट। देखो इसका एब्सिसा क्या है? 2 है, तो एब्सिसा ऑफ दोस पॉइंट्स आर कॉल्ड जीरो ऑफ द। तो तुम दो चीज डिफाइन करो ताशी, एक जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल और एक जीरो पॉलिनोमियल। बहुत अच्छा, अब बोलो जीरो पॉलिनोमियल। वो तो मुझे नहीं पता, जीरो पॉलिनोमियल, जीरो इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। वो देखो ना, दोनों अलग अलग है। टंग ट्विस्टिंग मत सोचो कि ये तो बड़ा घुमावदार है, दोनों अलग अलग चीजें बताती हैं। जीरो पॉलिनोमियल 0 है, जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हुई ये नहीं बताएंगे, ये सब छिपाती हैं। बोलो मैं नॉट डिफाइन, क्योंकि अभी 0 तो बोल रही हो, तुम कहोगे सर इसे 0 इंटू मेरी भी x⁴ लिख दो, हम 0 मानना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है, अभी वो कोई दिया बोल देगी सर 100 मेरी तरफ से लिखो, तो भी तो 0 ही हुआ। तो इसकी किसी की डिफाइंड नहीं डिग्री की 0 ही रख सकते, कोई कितना भी रख दे। तो इसलिए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल की जब कोई डिग्री पूछे तो बोलना नॉट डिफाइंड। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हुई? कांस्टेंट पॉलिनोमियल की 0 हुई, -7 है। दो लोग अलग अलग तरीके से बोल रहे हैं। अंशु प्रिया कह रही सर मेरी तरफ से 1 रखो, तो इनका कहना है कि 1 भी रखने से -7 ही तो हुआ, लेकिन अंशु प्रिया यहाँ मिसगाइड कर रही हैं, ये वही नहीं हुआ। इसको इन्हें क्या बोलना चाहिए था? 0। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की क्या डिग्री हुई? जीरो पॉलिनोमियल की क्या डिग्री हुई? नॉट डिफाइंड। अलग अलग तरीके से लोग कौन सी? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल अलग है और जीरो पॉलिनोमियल अलग है।
दोनों जगह जीरो ऑफ पॉलिनोमियल ऊपर ऊपर से एक ही जीरो ऑफ वैल्यू ऑफ x में ये जीरो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल कटाओ। अब किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो क्या हुआ उसे कहेंगे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ये देखो इतनी बात समझ आ गई, अभी बताओ इतनी बात समझ आ गई, इसको हटा दें तो हमारे पास ये दो अलग अलग चीजें हैं, एक px है x माइनस 2 और एक px है x माइनस 2 और x माइनस 3 और एक px है दैट इज x माइनस 2 x माइनस 1 और x माइनस 3। तो क्या आप मुझे उत्कर्ष बता सकते हो कि इन तीनों पॉलिनोमियल में लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा है और क्यूबिक आसान है क्योंकि 2.1 एक्सरसाइज आपकी 9th की इसी पर थी, तो आप मुझे बता सकते हो। बोलो इसमें क्वाड्रेटिक कौन सा, मल्टीप्लाई करने के बाद कौन सा क्वाड्रेटिक बन जाएगा? सेकंड है, ये क्वाड्रेटिक है और ये पहला वाला कैसा है और ये क्यूबिक है। इनमें जीरो पॉलिनोमियल तो कोई नहीं ना। अब देखो उत्कर्ष से जब मैंने पूछा कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा, बोले इसको 2 से गुजार दो, जो ग्राफ बने तो इन्होंने 2 से गुजार दिया, 2 से जाएंगे, बाकी तो बना ही लेंगे, दो वैल्यू और रखेंगे। अच्छा एक और चीज हमने पूछी सेकंड का बताइए, ये तो ए का बता दिया। इन्होंने कहा ऐसा करिए सर इसको 2 और 3 को लॉक करिए और एक ऐसा पॉलिनोमियल गुजारिए जो 2 और 3 से जाता हो। बात सही थी क्योंकि 2 पे भी अगर 2 रख के देखो क्या px 0 हो जाएगा, 3 रख के देखो 3 भी तो रख के देखो, रखो यही 0 बन जाएगा तो बचेगा क्या, पूरा फिर से 0। तो इन्होंने कहा 2 0 और 3 रख के देख लो क्या उससे भी 0 हो जाएगा। तो इस जो सेकंड वाला पॉलिनोमियल है उसका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल तो 100 डिग्री का भी हो सकता है क्योंकि उसमें 100 टर्म होंगी, तो 100 में हर एक की तो अलग अलग फैक्टर होंगे, 100 फैक्टर हो जाएंगे और हर एक के फैक्टर में जो भी x की वैल्यू रखी जाएगी वही तो सब जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होंगे। तो इसमें बताओ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल सुजैन क्या क्या है, बता नहीं रही हो, बोलो तुषु। दिव्या जीरो नहीं, बोलो 2 और 3 दोज वैल्यू ऑफ x which makes the polynomial 2 रख के देखो, जगह रखो इसमें 2, तो px में अगर मैं 2 माइनस 2 रख दूं तो क्या होगा बोलो, यहाँ 2 रख रहा हूं तो 2 माइनस 3, ऐसा रखने से यहाँ क्या आ गया 0 इंटू माइनस 1 तो क्या 0 आ गया। तो जैसे देखो 2 रखा कि नहीं सेकंड वाली में, ताशी 2 रखो ना, यहाँ 2 रख दिया, इतना तुम्हें पता चल रहा है ये सेकंड डिग्री का है और सेकंड डिग्री की पॉलिनोमियल को क्या कहती हो, इतना तो पता है ना। अच्छा तो अब इसमें तुम सोचो क्या रखा जाए कि 0 बन जाए, तो 2 रख दो तो पहला 0 होने से पूरा 0 हो जाएगा, ऐसे 3 रख दो तो भी 0 हो जाएगा। तो 2 और 3 की क्या वे वैल्यूज हैं वेरिएबल की जो इस पॉलिनोमियल को 0 बनाती हैं, तो 2 और 3 क्या हुए बोलो, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब तुम्हें जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल समझ में आ गया ना, किसी भी पॉलिनोमियल का 0 अवश्य होगा, उसे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, और जीरो पॉलिनोमियल तो अलग चीज है ना, 0 इज नोन एज जीरो पॉलिनोमियल, बोलना समझ आ गया, जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है समझ में आ गया, दोनों अलग अलग चीजें हैं कि नहीं, ठीक है। अच्छा ये बताओ इसकी डिग्री क्या है सुहाना, हमें नहीं मालूम, आप बता दें, इसे देख के बता दें। ये भी है ना, ये ठीक बता रहे हैं टिशू कि इसकी डिग्री 2 है, लेकिन इन्होंने इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बोला बेंड 1 है तो डिग्री 2 है सर, ये ट्रिक है इनके पास। बोले सर आप बेंड से डबल बढ़ा लो ना एक डिग्री, बेंड कितने हैं 1, तो डिग्री क्या हुई 2, यहाँ बेंड कितने हैं बोलो, कहीं कहीं मुड़ रहा है तो बेंड क्या हुआ बोलो। ये त्रिशु बहुत अच्छा लगाते हैं, इन्हीं से ही हम सभी लोग सीखते हैं, आप भी सीखिए। तो डिग्री क्या हुई। अच्छा अब अरविंद के ट्रिक भी देखो, इनसे हमने पूछा सी का ग्राफ, तो बोले कुछ नहीं सर आप देखो 2 रखोगे 0 हो जाएगा, 1 पे भी 0 हो जाएगा और 3 पे भी 0 हो जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, ग्राफ बनाते समय 1 किया 2 किया 3, बोले इसको सर 1 से गुजारो, एक मोड़ लगाओ, अब मोड़ लगाने के बाद फिर से मोड़ दो।
अभी ग्राफ बनाएंगे, थोड़ा फर्क हो सकता है, वैल्यू रख के बनाया जाता है, ऐसे नहीं बनाया, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें आपको बतानी है। तो 1 रखोगे तो क्या होगा बोलो, रख के देखो क्या वो इस ग्राफ को 0 बनाने में सक्षम है। 2 रख के देखो, क्या 2 रखने से इस ग्राफ की वैल्यू 0 हो जाएगी। 3 रख के देखो। अंशु प्रिया, इस ग्राफ में कितने बेंड हैं, तो इसकी डिग्री क्या हुई, बता ही नहीं रही हो। नमन 3, एक ज्यादा होगी, हमेशा क्या होगी बोलो। तो इसके बेंड कितने हुए नमन, एक बेंड यहाँ है और एक बेंड ये देखो ऐसे गया, मुड़ गया, बेंड हुआ, मुड़ गया, तो मुड़ना ही बेंड है और फिर मुड़ना, तो 2 बेंड है। बेंड कितने बोलो, बेंड 2, तो डिग्री क्या हुई अरविंद बोलो, डिग्री 3 क्यूबी पॉलिनोमियल होता है। बात कुछ कुछ समझ में आई। अब जब कुछ कुछ तुमको समझ में आ गई है तो अब हम पहला ग्राफ देखें। बोलो क्या एक्स स्क्वायर का पहला ग्राफ। अब हम लोग बात आ चुके हैं, दैट इज ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। पहला ग्राफ हम लोग ये भी देख लें, 2x + 3 है बुक में, y = 2x + 3, बताओ है ना। पहला ही ग्राफ तो वहां मत देखो और पहले आओ सुझाए। So the first graph is on page number 3. That is, फिर ये आगे निकल जाएगा, फिर नहीं मुड़ेगा। ऐसे इसको यहाँ निकाल दो और ऐसे इसको, सही है। अब देखो y क्या दिया है, 2x + 3 है, तो अब हम इसका ग्राफ बनाएं। कम से कम 3 पॉइंट लो जिससे मन में श्योर हो जाए हाँ ये लीनियर है, क्योंकि 3 पॉइंट से तो एक सीधी रेखा खींची जाएगी तो लाइन ही होगी। तो अब मुझे बताओ कि ये है, ठीक है, x और y, x को 0 रखो सुहाना, माइनस, इसके अलावा -1 रखो, -1 रखो, कितना आएगा भाई, बहुत देर 1 आएगा भी नहीं, रख के देखिए ना, -1 है तो x ये रखा है -1, तो x की जगह तो रखोगे, तो y कितना आया बोलो, y ही px है, पॉलिनोमियल कोई y बोलते हैं, तो उसे 1 आया। -2 रखो अमन, -2 रखने से नमन कितना आएगा, -2 रखो, 2 × -2 और +3, तो -2 रखिए, कितना आया बोलो, -1 आया। अब आपके पास 3 पॉइंट्स हैं, इसको प्लॉट कर लो। तो पहले 0 और 3 प्लॉट करो। त्रिशु यहाँ होगा 0 3 कि नहीं होगा, तुम तो होगा बोल देती हो, आप बोलो, मैं ये तो बोल देती हूँ होगा। अच्छा, ये कह रहे हैं कि 0 x पे चले 0 तो यहीं रहे और y पे चले 3, तो बोल रहे हैं कि 0 3, x पे 0 चलोगे ना, x पे 3 थोड़ी ना चलोगे, त्रिशु तो x पे 3 चलते, तो x पे चलो 0, यहीं पे रहो। जब पे x पे 0 चलो बोलो हाँ चल दिए, वहीं रहो, हिलते रहो, हाँ चल दिए चल दिए। y पे 3 खट से चल दो, है कि नहीं। अच्छा, फिर दूसरा देखो, -1 और 1, -1 है, -1 x पे चलो और y पे ऊपर चलोगे 1 की नहीं, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। और फिर -2 चलो x पे और फिर -1, बोलो सही है। 3 पॉइंट हो गए। अब 3 पॉइंट से क्या एक रेखा खींची जा सकती है, ए लाइन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दीस 3 पॉइंट्स। तो ऐसा बुक में देखो ग्राफ बना है, ओके, सो दिस इज लाइन। इसमें बेंड कितने हैं, 0 है, और तो डिग्री कौन सी हुई, यही याद रखना, यही हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज। बेंड देखो, लीनियर पॉलिनोमियल में कितने बेंड होते हैं, क्या कोई जरूरी नहीं है कि मालूम है तुमको, 0 बेंड। लीनियर है, लाइन में कोई बेंड होता है क्या, तो लीनियर पॉलिनोमियल है 0, और कितनी जगह ये एक्स एक्सिस को काटेगा, इट कट्स द एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट, और वो जहां काटेगा
उस पॉइंट की क्या चीज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगी? ये ठीक कह रहे हैं एब्सिसा, और ये भी ठीक बोल रहे हैं एब्सिसा। वाई उसका ऑर्डिनेट है, वाई की जानकारी भी इन्होंने एक्स्ट्रा दी। दैट इज इट कट्स वंस टू एक्स एक्सिस, ठीक है, एक ही जगह कट करेगा। एंड एब्सिसा ऑफ दैट पॉइंट इज कॉल्ड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इसकी एब्सिसा देख लो, देख के पता लग रहा है अरविंद क्या है? जरा देख के बताओ। वो बहुत अच्छा बता रहे हैं, वो हमें ये इसीलिए इनकी ट्रिक बहुत अच्छी लगती है। ये तुरंत जो है -3/2 बोल दिया है और +3, तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल में क्या कह रहे हैं? वो फार्मूला इनके पास, वो कहाँ चला गया कि लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है? इट इज -b/a। b क्या था बोलो? कांस्टेंट टर्म थी ना ax + b में, तो px क्या था यहाँ बोलो? ax + b, और b किसे माना गया था? कांस्टेंट टर्म, और अपॉन a क्या था? कोफिशिएंट ऑफ x, तो वही इन्होंने रख दिया -3/2। तुरंत निकाल लेते हैं, ये इसी से देख के भी निकाल दिया होगा। तो यहाँ कितनी आई वैल्यू बोलो? -3/2 0 है, और वही रख के भी देख लो, या ऐसे कर लो। कांस्टेंट टर्म सुहाना क्या है बताओ इसमें जरा? -3, और बोलो कोफिशिएंट 2, ऐसे भी कर सकते हो ना, सही है। तो इसलिए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो गया। तो ये कितना हो गया? अभी चंद्रशेखर समझ में आएगा थोड़ी देर में। अभी हम क्वाड्रेटिक जब करेंगे तब समझ में आएगा। ये तो तुम्हें एक छोटा ग्राफ है, तो इसमें बेंड समझ में नहीं आ रहा। बोलोगे बेंड क्या होगा? लीनियर में भी भला कोई बेंड होता है क्या? समझ में आ रहा है ना? नाउ वी विल स्विच ओवर टू नेक्स्ट ग्राफ। तो अगला ग्राफ देखो, y = x² का है क्या? तो अब हमारे पास एक लीनियर पॉलिनोमियल आ गया है। क्या मैं इस लीनियर पॉलिनोमियल को x + 7 या x + 2 लिख सकता हूँ? अब क्वाड्रेटिक को क्या लिख सकते हैं बोलो? इतनी बात समझ आ गई? जो सेकंड डिग्री का है वही तो क्वाड्रेटिक है। ये देखिए, अब हमारे पास ये देखो, px is 2x² plus 3x minus 7। ये px is equals to x² minus 3, और px is πx² minus √2। पहले तो त्रिशु बताओ, इन तीनों में से कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? तीनों ही हैं। जो पहला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो वास्तव में ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स क्या है? तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री के आधार पर ट्राइनोमियल। ये क्या है? ये बाइनोमियल। तो ये कहा जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद वन वेरिएबल x। इसमें दो अलग अलग चीजें देखो, x² + y² + 7। इसे क्या कहोगी बोलो? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद हाउ मेनी वेरिएबल्स? इसमें कितने वेरिएबल्स हैं? 2 वेरिएबल्स हैं, और ये विद 1 वेरिएबल्स। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद 1 वेरिएबल्स है। तो समझ में आ गई बात? डिफाइन करिए मन, व्हाट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? हाईएस्ट में नहीं, तो ये डुप्लीकेसी हो जाएगी। डिग्री ही हाईएस्ट एक्सपोनेंट है। डिग्री 2 बोल दो ना, डिग्री तो हाईएस्ट पावर है। सो द पॉलिनोमियल विद डिग्री, डिग्री ही हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट पावर विद डिग्री 2। सही है। इट्स ग्राफ इज पैराबोलिक। इसका ग्राफ कैसा होगा? इसका मतलब समझो, पैराबोलिक का मतलब है अगर बॉल हवा में उछालो
तो वो जिस ट्रेजेक्ट्री में नीचे गिरती है उसको पैराबोला कहते हैं। So if ball is projected upward, then it follows certain path या certain trajectory. उस trajectory को क्या कहेंगे? तो ball is thrown upward at certain angle. और वहां पे वो क्या करेगी? Trajectory of ball thrown at certain angle which purely falls under gravity. is called, उसे क्या कहेंगे? पैराबोला या परवलय। दैट इज पैराबोला। समझे? फिर से समझो, अगर ये ना समझ में आया हो तो अपने बर्थडे में कोनिकल केक कटवा लो। ये देखो, एक ऐसा केक, ये तो इसका जो दूसरा हिस्सा होगा इस केक का कैसा होगा? यहां से ऐसे, यहां साइड से काटो केक। केक है तो केक क्या ऐसा है? अब केक को यहां से ऐसे कट कर दो, तो इसके कट होने पर क्या ये हिस्सा जो निकल के आएगा दूसरा, और ये इसी पे लगा दोगे तो फिर ऐसे ही हो जाएगा। तो केक है या कोई भी है तो उसको जब साइड से कट करो तो जो ऐसा एंड निकलेगा कि नहीं आएगा, वही पैराबोला। ऐसा एंड नहीं निकल रहा, ये फेस टू फेस। फेस अगर ठीक नहीं लग रहा है तो हम दूसरी टेस्ट करते हैं, अब अच्छा लगेगा, अब लगेगा इस पर, ठीक है। सो दैट इज पैराबोला या फिर ट्रेजेक्ट्री ऑफ एनी बॉल। अब हम इसको सबसे पहला ग्राफ देखो, y = x² वो देखो, तब तुम्हें समझ में आएगा। अब इसका डायग्राम देखो, पैराबोला लिखा है। चलो, क्यूबिक के बारे में तुम कह सकते हो, जिसकी डिग्री क्या हो बोलो? दैट इज x³ + 7x² + 3x + 2। और इसे क्या लिखेंगे? इसको भी बताओ जरा, राशि बताओ एक जरा एग्जांपल। बाई क्वाड्रेटिक फोर्थ डिग्री का एक बता दो। फिर y नहीं, x के टर्म्स बताओ, एक ही वेरिएबल ठीक है। एक एक करके वैसे कम करो, ये भी सही है कि कॉमिट भी कर सकती हो, आपकी बात तो सही है, पर मैक्सिमम इसमें 5 टर्म्स हो सकती ना। चाहो तो किसी का कोफिशिएंट 0 कर दो, वो वैनिश हो जाएगा, ठीक है। तो जो आपके पास बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा वो एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट करेगा? यानी अगर फोर्थ डिग्री का तो 4 बार कट करेगा। हमें हमको मालूम नहीं है, हमारे में तो जो सेकंड डिग्री का है वो 2 बार कट कर ही रहा था। तो आप अपनी बात से पलट जाओगे तो हम क्या करेंगे? जो सेकंड डिग्री का था तो 2 जगह कट कर रहा था ना, एक बार बेंड होगा तो 2 जगह कट करेगा ही। जितनी डिग्री होती है, क्या लीनियर ने एक जगह नहीं कट किया था? जितनी डिग्री उतनी बार तो कट करेगा ही, और उससे कम बेंड होंगे, ठीक है। बताइए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करेगा और बेंड कितने होंगे? समझ में आ गई बात नहीं? जितनी डिग्री होगी उतनी बार कट करेगा, उतने ही तो उसके जीरोस हो जाएंगे कि नहीं? तभी तो उतनी जीरोस होंगे, जीरोस भी उतने होंगे जितनी डिग्री होगी पॉलिनोमियल। ये सब चीजें फिर से देखें। ऐसा हम कौन से ग्राफ से देखने जा रहे हैं? y = x²। अगला ग्राफ देखा ना आपका, इसको हम बनाने जा रहे हैं, ठीक है। चलो, नाउ okay, plot the graph of px = x² on Cartesian plane. That is, plot the graph of
quadratic polynomial on Cartesian plane, hence interpret the graph, interpret the nature of graph. So इसके लिए कुछ वैल्यू ले लो, px इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो क्या px को आपकी बुक में y ले लिया गया है? Yes, sir. y भी ले सकते हो, y इज इक्वल्स टू x है, y है। ये देखो अरविंद, इसमें जीरो रखो जरा, तो जीरो रखने पे एक्स वाई क्या आया? -1 और -2 रखने पे y क्या आएंगे अरविंद? -1 रखो, कितना? आगे आप क्या बता रहे, थोड़ा इनको बता दो, अच्छा बता रहे। x की वैल्यू -1 रखो, y कितना आएगा? 1। और ये -2 रखो, 4। तो 1 भी रखो, 2 भी रखो, 1 पे 1 और 4 आ जाएगा। इसी को प्लॉट करो, x की जो जो वैल्यू है उतने तो यहाँ ड्रॉ कर ही लो। आपको सिर्फ दो ही चीजें रखनी है, 0 रखनी है और +1 और +2 रखनी है। और यहाँ पर 1 2 3 4, तो 1 2 3 4। देखो x पे -2 कहाँ जा रहा है त्रिशूल? -2 चलो और फिर वहां से 4 चल दो ऊपर, तो -2 चले और फिर 4 चल दिए, तो कहाँ पहुंचोगे बोलो? यहाँ पे आ गई, तो -2 और 4। अब -1 पे 1 चलो, -1 पे 1 आए तो कितना आ गया? -1, और यहाँ तो 0 0 है, तो 0 0 भी लिख लें। ओरिजिन 1 पे 1 है और 2 पर कितना है? 4। ये चीज आ गई, सही है। अब इन सभी पॉइंट्स को मिलाओ, ध्यान रहे ये जो सेकंड डिग्री का होगा, ये गोल बनेगा, नुकीला मत बना देना। इट इज ए कर्व। तो अगर कोई पूछे इसके कर्व का नेचर क्या है, इट शुड बी स्मूथ। डेलिबरेटली यू हैव टू ड्रॉ, जानबूझ के ऐसा बनाना है कि कर्व लगे, क्योंकि ये एक बॉल के गिरने की ट्रैजेक्टरी, उसका भी फार्मूला ऐसे ही आएगा जब हम आगे देखें। ये हमारे पास है। कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा ये अपवर्ड फेसिंग पैराबोला? ये कैसा हुआ बोलो? अपवर्ड फेसिंग पैराबोला, ठीक है। अपवर्ड फेसिंग पैराबोला, इज इट पास थ्रू ओरिजिन? पासेस इतनी बात समझ आ गई? अच्छा, अब आपसे एक और ग्राफ बनवाएंगे। px इज इक्वल्स टू -x²। तो x और y 0 -1 -2 और 1 और 2। दिव्या जरा सारे की वैल्यू तो बताओ y की। बताइए। अच्छा, यहाँ भी -1 बोल रही हो, यहाँ भी -1, तो इसमें रखो ना, -1 रखो इसमें, क्या दिक्कत हो रही? करके बताइए। बताओ अमन, बताइए -2 पे क्या होगी भाई? -2 x इज इक्वल्स टू -2 पर y की क्या वैल्यू होगी? -4 होगी। -4 यहाँ, अब देखो 1 रखो
और ये 2 रखो, -2 रखा तो -4, और ये -2 पे भी कितने, ये सब निगेटिव आई ना, ये सही बता रहे हैं, तुमने समझा तो -1 गया। अच्छा बता। अब देखो यही बात अरविंद ने भी थोड़ी देर बोल दी थी कि हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म का कोफिशिएंट अगर निगेटिव होगा सर तो ये डाउनवर्ड फेसिंग हो जाएगा। बहुत बड़ी बात है। अब हाई सेकंड डिग्री वाली टर्म का कोफिशिएंट क्या पॉजिटिव है? अगर पॉजिटिव होगा तो ऊपर जाएगा ग्राफ, ऊपर की मुंह वाला, और निगेटिव होगा तो नीचे मुंह। क्या इसमें हाईएस्ट डिग्री के निगेटिव हो गया? यस सर। फिर से समझो, 1 रखो, वो 1 अलग है, माइनस अलग, सही। अब देखो 0 पे 0 और -1 पे कितना है? क्या -1? और -2 पे कितना है? तो -4, तो -2 पे -4। अच्छा ये बताओ 1 पे कितना है? 1 पे भी -1 और 2 पर, ये यही सारे पॉइंट मिला लो, तो ये कैसा बना प्लॉट बोलो? समझ आ गया? प्रश्न ये उठ रहा है, दिव्या ने कहा सर आपने कहा था कि अगर सेकंड डिग्री का होगा तो दो जीरोस होंगे, और ये तो एक ही जगह वो भी छू रहा है। बात समझ आई? तो दिव्या के प्रश्न की संशय को कैसे हल किया जाए? यानी सर ये तो छू रहा है, तो y = x² है, तो क्या x × x कर सकते हैं? x² को क्या लिख सकते हैं? तो px को 0 रख दो, तो या तो x0 या x0, सो बोथ ऑफ इट्स जीरोस आर 0 ओनली। एक हमारे पास ये सुविधा थी, हमने कहा था x-1 और x-2 कहा था, तो जब इसे 0 किया गया तो x-1 × x-2, किन्हीं दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 होता है, तो वो कब 0 होता है? या तो पहला 0 हो, ये 0 हो जाए, या ये 0 हो जाए, तभी तो 0 होगा। तो या तो x-1 0 या फिर, तो इससे क्या पता चला? x की वैल्यू 1 या 2। तो हमेशा सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने 0 हुआ करते हैं? तो 2 0 यहाँ भी हैं। तो अगर कोई चीज़ 0 हो गई है तो पहला 0 है या दूसरा 0 है, तो या तो पहला 0 तो भी एक 0, दूसरा 0, तो इसके बोथ जीरोस क्या हुए? 0। इट ओनली टचेस, ये क्या कर रहा है बोलो? टच कर रहा है। ये देखो, तो इट, ठीक है, टचेस x एक्सिस। रिया एक बार और समझाएंगे आपको, तो फिर समझ जाएगा। तो आपको ये चीज नहीं समझ में आ रही कि दोनों 0 0 कैसे हो गए ना, ये यही तो बात हो रही है। हमेशा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने 0 होंगे? फिर से देखो, जैसे अगर x = x-2 का स्क्वायर px, ये देखो px, ठीक है। अब हम इस आपसे पूछें इसके 2 0 कौन से हुए, तो कैसे करोगे बोलो? तो क्या इसे x-2 और x-2 लिख दोगे कि नहीं? तो बोलो ये 0 कब होगा? x-2 0 निकालने के लिए पॉलिनोमियल कोई 0 रख दो, तो वो कब होगा बोलो? या तो पहला 0 हो जाए या दूसरा, तो पहला 0 होने पर भी x की 2 ही वैल्यू आएगी ना। तो x-2 = 0 और x-2 = 0, तो x क्या हो गया? 2। यहाँ भी क्या हो गया? अगर तुम दिव्या ऐसा नहीं करना चाहती हो तो तुम्हें एक और सुविधा दी जाती है। तो 0 = x-2 का स्क्वायर हुआ, और जब भी स्क्वायर रूट लोगी किसी चीज का तो ऐसे लिख सकती हो कि नहीं? तो बोलो x-2 को क्या लिखोगे? x-2 = ±0, तो x-2 = 0 और x-2 = -0। -0 का कोई मीनिंग होता है? कुछ मीनिंग तो होता नहीं। तो यहाँ 2 वैल्यू हैं, एक की +0 रख दी, एक की -, तो भी तो 2 ही आया। इतनी बात समझ आ गई? दो स्क्वायर है, 2 फैक्टर हैं, तो 2 0 आएंगे। लेकिन उससे भी ज़्यादा बड़ी बात है, अरविंद ने कहा सर ये 2 से छूटा हुआ जाएगा, और चूंकि x² की जरा टर्म देखो कैसी है, ये क्या इसे ऐसे लिखोगी? बोलो,
और हाईएस्ट डिग्री की टर्म 1 है, बताओ वो पॉजिटिव है कि निगेटिव? तो अपवर्ड फेसिंग होगा कि डाउनवर्ड? इन्होंने कई चीजें बोली कि सर इसका ग्राफ मुझे थोड़ा थोड़ा पता है। पहली बात ये 2 से छुएगा, और 2 से छुएगा तो बोलो कैसा हो जाएगा, और अपवर्ड फेसिंग है, बोले सर इसका ग्राफ ऐसे बना लेना और सही होगा, क्योंकि इसके दोनों 0 2 ही हैं, इसके दोनों 0 क्या है। अब हम इस बात की जांच करेंगे कि अरविंद के इस फोरकास्ट को कैसे गलत साबित किया, क्या वो सही बोल भी रहा है कि नहीं। समझ आई बात कि नहीं? पहली बात 2 से छूता हुआ जा रहा, दोनों 0 छू गए। अगर छूता हुआ जाए तो बोल देना बोथ द जीरोज आर इक्वल, और काटता हुआ जाए तो बोथ द जीरोज आर अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल। इसके दोनों 0 क्या है बोलो? इक्वल भी है, रियल भी है, क्योंकि एक्स एक्सिस को छू रहा है। ये तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। लेट अस सी दैट हमारे पास ग्राफ क्या है। देखो कि x px इज इक्वल्स टू x माइनस 2 का स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं बोलो? x माइनस 2 स्क्वायर। ज्यादा मत खोलो, वैसे तो उसकी वैल्यू हमें मालूम है -4x प्लस 4। अब इसका एक टेबल बना लीजिए। तो दिव्या इसमें मैं 0 रखूं, 1 रखूं, 2 रखूं, -1 रखूं, -2। जरा इसमें x और y की वैल्यू तो बताओ। -2 रखो, अंशु प्रिया -2 रखो, -2 रखो ना, -2 -2 x की वैल्यू -2 रखने को बोल रहा हूं, तो रखो। कितना हो गया? सही है। तो -2 पे कितना आया? -1 रखो, -1 रख दिया, तो रख के देख लो, तो वैसे 9 आ गया। आप रख के देखिए -1 और -2 -3 हुआ कि नहीं? और 0 रखो, 1 रखो, 0 पे 4 आई, सही कह रहे। 0 पे कितने आ गए? 1 रखो, 1 पे 1 रखा जरा, अभी पता नहीं है ना। 1 रखने पे कितना आया? 1 आ गया। 2 रखो, 2 रख दिया, तो 2 -2, 2 पे 0। ये बहुत बड़े ग्राफ है, इसलिए हम 3 पे बना दे रहे हैं। 3 और 4 पे कर लो जरा। 3 पे कितना आएगा? 4 पे। 3 पे देखो 1, और 4 पर 4 पे देखो 4 आएगा, 4 -2, सही है ना। अब जरा देखिए, वन टू थ्री फोर, 1 2 3 4 0 -1 और -2, सही है। तो 0 पे 4 आ रहा है। ऋषु ये सही है क्या 0 4 की? ये ठीक नहीं है 0 4, सही है सर। सही है। 0 4, 1 पे 1, 2 पे 0 ये 0 हो गया, 3 पर 1, 4 पर 4 पर 4। तो इन्हीं पॉइंट्स को अगर हम मिलाएं, ये बिल्कुल ऐसे आना चाहिए। 3 पर कितना है? 1, तो ऐसा ग्राफ बन गया, अपवर्ड फेसिंग है, ठीक है। 2 से जा रहा है, इसको छूता हुआ जा रहा है, बोथ ऑफ इट्स 0 क्या हो जाएंगे? इसके दोनों 0 क्या है अमन? इक्वल है, रियल भी है, लेकिन वे दोनों जीरोस हैं क्या? ऐसी क्या इसकी वैल्यू रखें कि px 0 हो जाए? 2 रख दिया। एक और चीज देखो, अरविंद की ये बात तो सही हुई, लेकिन अरविंद ने एक और भी बात बताई है कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा। पहले तो अंदर वाले को खोलो, अंदर वाले को -4x + 4 है, तो -x² + 4x,
-2 इसका कैसा ग्राफ बन जाएगा? बोले कुछ नहीं, इसका भी तो 2 ही वैल्यू है, 2 रखने पे 0 हो रहा है, लेकिन चूंकि हाईएस्ट डिग्री इसकी कैसी है, नेगेटिव है, तो बोले सर 2 रखो, ये भी 0 है, लेकिन बस चूंकि हाईएस्ट डिग्री नेगेटिव है तो इसका उल्टा बना देना। बोलो मानते हो इनको कि नहीं? मत मानो। जो भगवान को मानेगा वो भी सुखी है, नहीं माने वो भी सुखी है, इससे भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता। इतनी बात समझ आई कि नहीं? तो दिस इज इफ द एक्सपोनेंट इज नेगेटिव, हाईएस्ट डिग्री का तो उल्टा चला जाए। इतनी बात समझ आई? अब आपको ग्राफ पेपर पे क्या क्या करना है? पहला, ड्रॉ ग्राफ ऑफ px is equals to 2x plus 3, और second, draw graph of px is equals to x square. Also find number of 0 and 0 in each case. Number of बुक की जब हम 1 एक्सरसाइज करेंगे वो एक सिंपली बोल देगी कि इट इज 1 0 दैट इज 2। आगे की क्लासेस में बातें हम देखेंगे। चलो टेबल बनानी है, टेबल बना लेना, बगल में सॉल्व करके मत दिखाना, वैल्यू फीड कर देना। और ये ग्राफ मिल गया? बनाना है या इसमें बनाना है? हैं? इसमें बनाने का ग्राफ इसी पे बना दो, ये तो सिंपल है ना। जब